सर मैं आपकी इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ, कोई भी वीडियोस खोल के देख लो, आप उसमें हर बार बोलोगे कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस है क्या चीज? अच्छा भैया, हाँ ठीक है, तो फिर वैसा ही सही कि कॉन्शियसनेस क्या है। सो आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। कॉन्शियसनेस पहले हमारी क्या चीज, तुम्हें टच किया से, तुमने कुछ सुना मेरे आवाज एंड तुमने कुछ देखा एंड देन व्हाट हैपेंड दैट यू गेन्ड नॉलेज, यू बिकेम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही तो हुआ ना, तो यू बिकेम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बिकॉज यू बिकेम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू स्टार्टेड टू से आई एम कॉन्शियस। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई कॉन्शियसनेस क्या है, यही कॉन्शियसनेस है। लेकिन अब इस कॉन्शियसनेस में बड़े कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। मालूम है तुम्हें 3 स्टेट्स क्या है? सर मन बुद्धि चित्त वाले तो है। अरे नहीं भाई, 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब यह हुआ वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्लीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये 3 कॉन्शियसनेस, हाँ याद है। ये 3 कॉन्शियसनेस स्टेट्स क्यों मानी जाती हैं? साइंस मानती है। तो ये 3 स्टेट्स इसलिए मानी जाती हैं कि इनके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं और ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हैं। तो मैं ये डायग्राम तुम्हें दिखा रहा हूं। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जो वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें एक फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसे कहते हैं अल्फा फ्रीक्वेंसी। उसमें लिखा हुआ सामने देखो कि 8 to 11 साइकिल्स पर सेकेंड। दूसरी फ्रीक्वेंसी है थीटा, इट इज 5 to 7 साइकिल्स। ये जो है ड्रीम स्टेट की फ्रीक्वेंसी है। जब आप ड्रीम कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। और फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी यहां शो कर रही है, वो डेल्टा है। ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी 0.4 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। तो ये 3 डिस्टिंक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं। इसके अलावा तीनों जो स्टेट्स हैं उनमें हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी चेंज होता रहता है। तो कोई भी आपको अगर डॉक्टर है, उसने आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं और वो 10 मील दूर भी आपसे बैठा है और इफ ही कैन मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग देन ही विल से वेदर यू आर इन अ ड्रीम स्टेट और यू आर इन अ वेकफुल स्टेट एंड और यू आर इन अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप। ये तीनों फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सर डीप स्लीप में कौन कॉन्शियस हो जाता है? नहीं, अभी ये प्रश्न जो है तुम्हारा बहुत पहले आ गया, क्योंकि डीप स्लीप में क्या होता है मैं यही तो बताऊंगा। अब जब हम कॉन्शियसनेस, मैंने बोला थोड़ा सा हम इसे डिटेल में बताएंगे, तो हमें क्या है, हमें 2 एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे आते हैं और तीसरा एक्सपीरियंस डीप स्लीप का तब होता है जब हम जगते हैं। जब हम जगते हैं तब बोलते हैं कि अरे आई हैड अ वेरी नाइस ड्रीमलेस स्लीप, वेरी रिजुविनेटिंग, रेस्टफुल, यही होता है ना। लेकिन जब कॉन्शियसनेस की बात चलेगी, ठीक है ना, जब कॉन्शियसनेस की बात चलेगी तो ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आनी बहुत जरूरी है। अब ये क्या चीज है? गुड। तो देयर इज अ 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस इस पे रिसर्च कर रही है। इस ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को कभी मानती है, कभी कोई मानता है, कोई नहीं मानता, मगर दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। बोले मुझे तो कभी नहीं होता, ये क्या एक्सपीरियंस है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक स्टेप बाय स्टेप एंड देन गेट इनटू द ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कि ये स्टेट कैसे दूसरी स्टेट से भिन्न है, ठीक है ना, और इसकी क्या क्वालिटीज है जो हमें नहीं मालूम। द ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंस व्हिच इज रेलिगेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। जो चीज साइंस को समझ में नहीं आती है, जिसे वो बोलना चाहता है कि ये होकस पोकस है, बकवास है, या स्पिरिचुअलिस्ट ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसे उस स्पिरिचुअलिटी के झोले में डाल देते हैं। तो हम इस ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को जानने से पहले वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग स्टेट्स को जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से। अभी तुम वेकिंग में हो, ड्रीमिंग में हो या स्लीपिंग में हो? मैं तो अभी वेकिंग में हूँ। वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब तुम वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हो तो 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन द्वारा
तुम एसिमिलेट कर रहे हो सारी इंफॉर्मेशन जो बाहर से सिग्नल्स आ रहे हैं तुम्हारी बॉडी को। यू आर हैविंग दैट बॉडी कॉन्शियसनेस एंड यू आर इन अ वेकिंग स्टेट। तो इस वेकिंग स्टेट में आपको जो कुछ भी हो रहा है वो आपका एक्सपीरियंस है। वर्ड एक्सपीरियंस बार बार मैं बोल रहा हूं। अब तुम सो गए। जब तुम सो गए तो क्या हुआ? तुम्हें ड्रीम्स आने लग गए। ठीक है, हमने पहले भी ये बात करी थी। कौन देख रहा था ड्रीम्स? मैं। तुम देख रही थी तो तुमने बोला तुम सो रही थी। हाँ। अब क्या हुआ कि आप सो गई। जब आप सो गई तो आपको ड्रीम्स आने लग गए। ठीक है, किसे ड्रीम्स आ रहे हैं? मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ना ड्रीम में। हाँ। क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? यही थॉट्स भी आ रहे हैं। हाँ, डर भी लग रहा है, खुश भी हो रही हो, भाग रही भी हो, दौड़ रही भी हो, लोगों को देख रही हो, सबका सारा एक्सपीरियंस हो रहा है ना। ऐसे जैसे वेकिंग स्टेट हो। हाँ। ऐसे जैसे वेकिंग स्टेट। अच्छा, सो कौन रहा है फिर? मैं सो रही हूँ। तो ये जो दूसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें एक मैं नाम की चीज है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो हमने मैं पे कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप मैं पे वो वीडियोस जब देखेंगे तो आपको मैं समझ में आ जाएगा कि मैं कौन। तो ये जो मैं है ये एक्सपीरियंस कर रहा है। वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंस बाय मैं। ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस is an experience by me, and deep state of consciousness is also an experience by me। हम डिटेल में बात करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं, मगर deep state of sleep is also an experience by you। Then there is a fourth state of consciousness, transcendental state of consciousness। Before I touch this, let's say in the waking state of consciousness there were 5 senses of perception through which you were doing it। हाँ। right। ड्रीम में क्या हुआ उन 5 senses of perception का? आंखें बंद थी, कान से मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ टेस्ट जबान से नहीं किया, मैंने कुछ भी टच नहीं किया, मगर मुझे सब कुछ महसूस हुआ, सब कुछ रियल था। मैं कहाँ देख रहा था? मेरी अटेंशन कहाँ थी? बाहर थी? नहीं, कहीं अंदर थी। कहाँ से आए ऑब्जेक्ट? अंदर से आए। कहाँ गए ऑब्जेक्ट्स? अंदर ही रह गए। किसके थे? मेरे थे। किसी और ने देखे? नहीं, किसी और ने नहीं देखा। ये मेरी है, मेरी ही चेतना थी, मेरी ही कॉन्शियसनेस थी, मेरी ही कॉन्शियसनेस से उठी और मेरी ही कॉन्शियसनेस में गायब हो गई। मैंने ड्रीम स्टेट में एक संसार की उत्पत्ति करी और वही संसार मेरी इस ड्रीम स्टेट में गायब हो गया। कभी सुना? अब देखो, तो तुमने ये सब कुछ किया, फिर आया हमारा डीप स्लीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस डीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ना मैं बाहर देख रहा हूं ना अंदर देख रहा हूं। ना मैं बाहर देख रहा हूं, मैं अंदर देख रहा हूं, मैं फिर भी कॉन्शियस हूं। कैसा कॉन्शियस हूं? मैं आनंद में हूं, आनंदमय हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसका मतलब मैं हैप्पी हूं, इसका मतलब। तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? ये क्वेश्चन कभी और, इसमें नहीं। अभी मैंने समझा दिया। जब तुम्हें ये 3 स्टेट कॉन्शियस समझ में आने लग गई तो the fourth state of consciousness, transcendental state of consciousness, is a state of pure awareness। I am aware, मैं जानता हूं। I know, मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं। I just know। This is known as संपूर्ण ज्ञान। हम इसे यहीं खत्म करेंगे। अगले वीडियो में इनके जो प्रश्न होंगे कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, हम उन पे फिर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। अगले वीडियोस में मैं आपका इंतजार करूंगा।